बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं चौधरी अली हसन। ये मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इमरान खान साहब ने 14 मई के बाद जो है वो मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। अब वो लॉन्ग मार्च करते हैं, शॉर्ट मार्च करते हैं या कोई भी किसी किस्म का भी एहतजाज करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि क्या हमारा मुल्क इस एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है उनका एक अपना टेक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इलेक्शन चाहते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है जो कि वफाक में बैठी है, इस वक्त सिर्फ वफाक में गवर्नमेंट है, सूबों में तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट है, क्योंकि निगरान हुकूमत जो है उसके ज़ाहिर है 90 दिन होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वैसे तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इतनी अहमियत नहीं है, ये चीज़ सिर्फ किताबों की हद तक है। लेकिन बहरहाल एक आइन है हमारे मुल्क का जो कि एक आज़ाद मुल्क का होना भी चाहिए। एक जमहूरी मुल्क डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक आइन होता है, उसके मुताबिक जो है वो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन आइन को तब्दील हम जब भी हम अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें ज़रूरत होती है हम उसको चेंज कर लेते हैं। और पीडीएम की गवर्नमेंट इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है और खान साहब ने कॉल दे दी है। अब देखिए, सोचने की बात तो ये है कि जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं उसमें हम मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का एहतजाज या किसी भी किस्म की मुल्क में कोई आप पहिया जाम कर दें या इस तरह की चीज़ों का हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये तो एक बड़ी डेफिनेटली एक हम सब समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो इस दफ़ा अभी गंदम की कटाई का मौसम था और आज भी बलूचिस्तान में सैलाब आया हुआ है। दहशत गर्दी की सूरत हाल हम सबके सामने हम रोज़ सुनते हैं। अभी भी यहाँ पे हमारे पंजाब के इलाके में भी मेरा नहीं ख्याल कि जब से कटाई शुरू हुई है ईद के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब बारिश ना हो, मौसम इतना क्लियर नहीं मिला हमारे किसान को कि वो अपनी जो है वो गंदम की कटाई कर सके। ये बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है इलेक्शन। कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त इलेक्शन चाहती है और हुकूमत हमें इस मूड में नहीं लग रही। वैसे इलेक्शन करवाना कोई इतनी अचंभे की बात तो नहीं है, आज भी कराची में इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन जो बॉडी है वो सिस्टम तो एक ही है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो चाहे वो आम इंतखाबात हों, इनमें सिस्टम तो एक ही है, एक तरह से वर्क करता है। और सिक्योरिटी के जो मसाइल जो इशू बताए जा रहे हैं इलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा, वो भी कोई इतना इशू नहीं है कि आपने वहाँ पे कराची में भी तो सिक्योरिटी फ्राहम की हुई है। और वैसे भी पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारे फंक्शनल हैं, ये कहना कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, मैं समझता हूँ ये सिक्योरिटी इदारों की तज़हीक है। और जो भी ये कहता है उसे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारे तो आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रोज़ हम सुनते हैं हमारी पाक अफवाज, हमारे पुलिस वाले, बाकी दीगर इदारे जो हैं वो बड़ा दीदा दिलेरी से काम कर रहे हैं और अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे हैं और बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन अगर ना हुआ तो खान साहब का क्या लाए अमल होगा ये तो 14 मई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुल्क इस वक्त वाकई एक बड़े क्रूशल स्टेज से गुजर रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तो ज़ाहिर है कि लंदन ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने तो सोचा शायद कि बरतानिया के शाही ख़ानदान ने ये ज़िद रखी थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो हम ताजपोशी नहीं करेंगे। ये बड़ी बड़ी लम्हा फ़िक्री है हमारे जैसे मुल्कों के लिए, हम जैसी कौम के लिए। देखें कि जिन्होंने इतने इतने साल हमारे ऊपर हुकूमत की है वो हमें लेके सीरियस ही नहीं है। आज कोई भी मुल्क हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ जो कि जिसके सहारे हमारी मईशत चलती थी, बेशक वो हमें कर्ज ही देता है जो हमें हमारी कई नस्लों को उतारना पड़ेगा, सूद के साथ हमें वापस करना पड़ेगा। आज मेरा ख्याल है 2 महीने से ऊपर हो गए हैं हम उनके साथ डील कर रहे हैं, लेकिन हमें कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हम इस डूबती कश्ती को कोई सहारा मिले। ये बहुत सारे मसाइल हैं और मेरा ख्याल है गरीब आवाम या गरीब बंदे के लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो मईशत का होता है। यहाँ भी मैं लोगों से जब बात करता हूँ, किसानों से बात करता हूँ, आम जो मजदूर तबके हैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन लोगों की इतनी समझ ही नहीं है। वो लोग जो जिसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती उसे क्या कि कौन इलेक्शन करवाए, वो तो ये कहते हैं कि एक सिस्टम ठीक हो, हमें किसी किस्म का रोजगार मिले। इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर जो है वो बिल्कुल बेरोजगार हो रहा है। लेकिन एंड ऑफ डे इस मुल्क के फैसले जो हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में फैसला पार्लियामेंट ही करती है। और जब पार्लियामेंट करती है तो एक पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए इलेक्शन डेफिनेटली ज़रूरी है और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि वो कुछ देर बाद इलेक्शन करवाएंगे तो उनके वोट बैंकिंग में कोई इजाफा होगा, लेकिन इन चीज़ों को भूल के हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क इस वक्त किस सिमत में जा रहा है। अगर फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है वो एक मजबूत पार्लियामेंट बनेगी, तो शायद कोई आप पे एतमाद करेगा, कोई आपको कर्जा दे देगा, आप इस गरीब आवाम के लिए
बेशक वो हमारे ही अंदर से आपने निकालना है, लेकिन इस गरीब आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, इंडस्ट्री चल पड़ेगी, किसान खुशहाल हो जाएगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इलेक्शन करवाएं। हमें इक़्तिदार की ये जो जंग है, इक़्तिदार के बदमस्त हाथी पे सवार लोग पता नहीं क्यों गरीब आवाम को भूल जाते हैं। एंड ऑफ डे इन्होंने भी आना आवाम के पास ही है, आवाम इनका फैसला करती है। लेकिन इस दफ़ा तो लगता है कि ये जो है इलेक्शन के बिल्कुल मूड में नहीं लग रहे, और अपोजिशन जो है वो एहतजाज के मूड में लग रही है। इन दोनों हालात में नुकसान जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।